वेलकम टू आरजीबीवी कंटेंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि नेक्स्ट 3 टॉपिक्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे आरजीबीवी के एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें हम इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बस स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आरटीएल रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, और उसके बाद पढ़ेंगे LRU लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो इन 3 टॉपिक्स को काफ़ी टाइम्स आरजीबीवी इटरेटिव में पूछ लेती है, इसलिए हम वो अब पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसका डायग्राम कैसे बनाना है उसकी ट्रिक्स देख लेते हैं। तो देखो CPU, मेमोरी और इनपुट डिवाइस, ठीक है। अब इसको बनाएंगे क्या हम, देखो कंट्रोल बस से जितने भी ये जो हैं इनको करेंगे, कैसे करेंगे, बाई डायरेक्शनल से। फिर हम एड्रेस बस लेंगे, जो एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है। देखो एक बार CPU से आया एड्रेस तो ये एड्रेस बस में स्टोर हुआ, फिर एड्रेस बस से ये कहाँ गया, मेमोरी पर, मेमोरी में चेक करने गया, अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इस तरीके से ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल। और डेटा बस भी क्या है, यूनिडायरेक्शनल। तो ये डेटा कहाँ गया, तो ये CPU से जाएगा, यहाँ आएगा और यहाँ पे फिर आएगा। तो इसी तरह क्या रहेगा, ये जो डायग्राम है बस इतने ही में हमारा क्या हो जाएगा, बस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि बस स्ट्रक्चर होता क्या है। ये तो हमने ट्रिक देख ली कि डायग्राम बना के आना है, आरजीबीवी मार्क्स एक्सेल करेगी। तो वो कैसे करेगी, क्योंकि उसको डायग्राम दिखेगा तो थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाएंगे। तो इस वजह से हम डायग्राम को फर्स्टली देख लिया कि इसकी ट्रिक्स क्या है बनाने की। अगर इनके भूल भी जाओ तो ये याद रखना कि कंट्रोल बस से जितने भी सिग्नल्स बनाने हैं हमें वो क्या बनाना है, बाई डायरेक्शनल। एड्रेस बस से यूनिडायरेक्शनल और डेटा बस से भी यूनिडायरेक्शनल बनाने हैं। और यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स रहेंगे, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके, अब बात करते हैं बस स्ट्रक्चर की। तो देखो बस क्या है, तो अ कंप्यूटर बस इज अ कलेक्शन ऑफ पैरेलल वायर्स दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो बस क्या है, बस वो कलेक्शन ऑफ पैरेलल वायर्स है जो कि क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है डेटा फ्रॉम कंपोनेंट्स बिटवीन सिस्टम्स, ठीक है। तो मतलब ये है, जैसे ये अगर ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मॉनिटर। तो मॉनिटर से अगर कोई भी डेटा हमें ट्रांसफ़र, मतलब मॉनिटर से हमें कहीं पे भी डेटा ले जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये क्या होगा, ये वायर्स जो लगे हुए होते हैं, ये जो हमारे वायर्स होते हैं, यही इनको ही क्या कहते हैं, बसेस। जो अंदर वायर्स रहते हैं, जो पैरेलल वायर्स रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को कहाँ, दूसरे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन 1 बस इन इंटरकनेक्शन। तो कंप्यूटर के पास बहुत सारी बसेस होती है, 1 बस नहीं होती, बहुत सारी बसेस होती है। तो देखो बस के 3 टाइप्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो बस के 3 टाइप्स कंसिडर करते हैं। तो बस में 3 टाइप्स होते हैं, देखो सिस्टम बस, पेरिफेरल बस, एक्सपेंशन बस। तो जो हम सिस्टम बस होती है वो क्या करती है, तो देखो वो कनेक्ट क्या करती है, मेजर कंपोनेंट लाइक, देखो CPU को किससे कनेक्ट करती है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर की, ठीक है। और यहाँ जो है 1 लाइन रिप्रेजेंट किसको करती है, 1 बिट को, ठीक है। और पेरिफेरल बस क्या करती है, ये डिज़ाइन करती है कंप्यूटर के पेरिफेरल्स लाइक, देखो अगर हम प्रिंटर करना है या हार्डवेयर डिवाइस में कोई भी डिवाइस कनेक्ट करनी है तो वो किससे की हेल्प से होगी, पेरिफेरल बस से, ठीक है। अब एक्सपेंशन बस क्या होती है, तो देखो एक्सपेंशन बस क्या होती है, कंप्यूटर अदर देन मेजर कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू एक्सपेंशन बसेस, बस इज कनेक्टेड टू अ सिस्टम, ठीक है। तो और भी जो इम्पोर्टेंट कोई कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उनको कौन कनेक्ट करता है, तो हमारी एक्सपेंशन बस उसको कनेक्ट करती है। अब आगे बात करेंगे, तो देखो बस इज शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडियम, इट मस्ट ओनली बी यूज्ड बाय 1 डिवाइस एट टाइम। तो बस क्या है, एक शेयर्ड ट्रांसमिशन है, क्या है ये, शेयर्ड ट्रांसमिशन है बिटवीन मीडियम, इट मस्ट ओनली बी यूज्ड बाय 1 डिवाइस एट टाइम। तो ये कब यूज़ होती है, एक डिवाइस एक टाइम पे एक ही डिवाइस यूज़ कर सकता है। जैसे कि एक टाइम पे अगर ये प्रिंटर से लगी हुई है तो ये प्रिंटर से ही लगी रह सकती है ना, किसी और से जाके तो नहीं लग सकती। तो देखो अब बस कंसिस्ट ऑफ 3 फंक्शनल पार्ट्स। तो जो सिस्टम बस है वो कितने पार्ट्स से बनी हुई होती है, 3 पार्ट से। वो है कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस।
तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट कंट्रोल बस की। तो देखो कंट्रोल बस क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंट्रोल बस, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है एक कंट्रोल सिग्नल को एक कंपोनेंट से अदर कंपोनेंट्स तक, ठीक है। तो ये क्या कैरी करता है, कंट्रोल सिग्नल तो ये क्या कैरीज करेगा, कंट्रोल सिग्नल कैरी करेगा। और यूज किस लिए किया जाता है, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। तो जैसे कोई भी एक्टिविटीज जो कंप्यूटर का परफॉर्म करनी होती है तो वो कौन कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल बस ही उसको कंफर्म करेगी और कोऑर्डिनेट करेगी, ठीक है। तो कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड फ्रॉम कंट्रोल यूनिट सीपीयू, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट से क्या जनरेट होते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। तो जो नंबर ऑफ लाइंस है वो वेरी करेगा फ्रॉम वन कंप्यूटर आर्किटेक्चर टू अदर, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ लाइन है वो वेरी करेगा, क्या, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये क्या होता है, वेरीज करेगा, ठीक है। ईच लाइन इज यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हर एक जो वायर, हर एक जो लाइन होगी वो हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए असाइन होगी। जैसे कि एक लाइन किस लिए होगी, सिर्फ और सिर्फ रीड ऑपरेशन करने के लिए, एक लाइन सिर्फ किस लिए होगी, सिर्फ राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। आप बात करेंगे वेरियस कंट्रोल सिग्निफिकेंस सिग्नल के लिए, ठीक है। तो कुछ हमारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं, जैसे कि मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट, फिर ट्रांसफर बस एक्नॉलेजमेंट, फिर है बस रिक्वेस्ट एंड बस ग्रांट। ये हमने बात की अभी तक कंट्रोल बस की, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो क्या एक दूसरे के पास जाते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। और ये जो भी कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक टास्क होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा एग्जाम्पल में। अब बात करेंगे एड्रेस बस की। तो अब हम बात किसकी करने वाले हैं, एड्रेस बस की। तो एड्रेस बस क्या होती है, ये यूनिडायरेक्शनल बस होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल बस होती है और इट इज़ यूज टू कैरी मेमोरी। तो ये क्या कैरी करती है, जैसे हमने कंट्रोल बस में कैरी करवाया था क्या, कंट्रोल सिग्नल्स करवाए थे, ऐसे ये क्या करती है, कैरी मेमोरी एड्रेस। तो ये क्या करके रखती है, मेमोरी एड्रेस कैरी करके रखती है विद इन डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ईच पैरेलल और मेमोरी लोकेशन इज आइडेंटिफाइड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू। तो देखो हर एक मेमोरी मतलब हर एक पेरिफेरल्स का अपना एक न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 3 रूम थे हमारे एक रेस्टोरेंट में और तीनों में हमने क्या रख दिया, 1 2 3 रूम नंबर रख दिया। जब हमने ये रूम नंबर रख दिए तो हमें क्या आसानी होगी कि हमें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर रोहन, आकाश और नमन नाम के 3 लड़के रहते हैं, तो हमें अगर किसी स्पेसिफिक के पास जाना है तो हम सीधे बता सकते हैं कि आप रूम नंबर 1 में चाहे 2 में चाहे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती हैं वो उनको क्या बोलते हैं, एड्रेस। और एड्रेस बस क्या स्टोर करता है, यही एड्रेसेस स्टोर करता है। व्हेन अ कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर वांट टू कम्युनिकेट, जब कोई भी कंपोनेंट कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना चाहता है विद अनदर, इट यूज एड्रेस बस। तो ये क्या करता है, एड्रेस बस का यूज़ करता है ताकि उस एड्रेस डेस्टिनेशन ऑफ कंप्यूटर तक पहुंच पाए। ओके, तो ये हमने बात कर ली एड्रेस बस की। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, डेटा बस की। तो अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम डेटा बस। तो डेटा बस क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है डेटा का। जैसे अभी हमने बात की थी कंट्रोल बस क्या कर रही थी, कंट्रोल सिग्नल्स का ट्रांसमिशन कर रही थी। और फिर हमने बात की थी एड्रेस बस एड्रेस को स्टोर कर रही थी, ऐसे ये क्या करेगी, डेटा को स्टोर करेगी और स्टोर करके ट्रांसफॉर्म करवाएगी, है ना। तो वन कंपोनेंट टू अनदर, इट कंटेन 32 और 64 बिट पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो ये कंटेन क्या करती है, 32 और 64 पैरेलल लाइन्स कंटेन करती है, ठीक है। अब नंबर ऑफ वायर्स, इसमें जितने भी नंबर वायर्स कनेक्ट होते हैं उसके हिसाब से इसकी इफेक्ट स्पीड होती है। मतलब अगर इसमें 64 वाली होगी तो ये बहुत ज़्यादा स्पीडी होगी। अगर हम 34 की बताएं, अगर हम 32, जैसे आपके पास जितने ज़्यादा पैसे होते हैं उतने ज़्यादा आप खर्च कर सकते हैं ना, उतनी ज़्यादा। तो इसमें भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है कि जितनी ज़्यादा इसके पास वायरिंग होगी उतनी तेज ये स्पीड कवर अप करेगी, ठीक है। तो ईच बिट ट्रांसफर्ड बाय 1 वायर, ठीक है। तो हर एक बिट के लिए एक वायर चाहिए। तो अगर 32 बिट का अगर हम लगा रहे हैं तो 32 पैरेलल लाइंस चाहिए।
डेटा बसेस क्या है, हमने पहले भी बात कर रखी है कि ये बाय डायरेक्शनल है। अब बात करेंगे हम रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज की। तो देखो रजिस्टर की पहले बात कर लेते हैं। तो रजिस्टर क्या होता है, वेरी फास्ट कंप्यूटर मेमोरी होती है। तो ये क्या होती है, रजिस्टर जो है वो वेरी वेरी फास्ट कंप्यूटर मेमोरी होती है। वो इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली किससे जुड़े हुए थे, सीपीयू से जुड़े हुए थे। तो ये स्टोर क्या करते हैं, डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूशन। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ये क्या है, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। विद इन ईच फ्लिप फ्लॉप केपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट। तो हर एक फ्लिप फ्लॉप कितना स्टोर कर सकता है, तो 1 बिट ही स्टोर कर सकता है। अब रजिस्टर के टाइप देख लेते हैं। तो रजिस्टर के कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स। वैसे मेनली रजिस्टर के 2 टाइप होते हैं, सिर्फ जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेशल पर्पस रजिस्टर। और स्पेशल पर्पस में भी कितने आते हैं, MAR, MDR, PCIR। ठीक है। अब बात करेंगे माइक्रो ऑपरेशंस की। तो माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो देखो जो भी ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड होते हैं डाटा स्टोर्ड में रजिस्टर के, उनको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं। तो जो भी माइक्रो मतलब कोई भी ऑपरेशन जो एग्जीक्यूट होगा कहाँ पे, रजिस्टर के यहाँ पे, वो उसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रो ऑपरेशंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल शिफ्ट, काउंट, क्लियर, लोड एक्सेट्रा। अब माइक्रो ऑपरेशन से भी 4 टाइप होते हैं। कितने, तो रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन और शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। ये 4 टाइप्स पढ़ लिए। इतना ही आपको रजिस्टर के बारे में बताना है। अब हम बात करेंगे रियल RTL के बारे में, मतलब रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज की अब बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने रजिस्टर को नहीं जाना था तो हमने 1 मिनट जान लिया। तो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज क्या होता है, ये एक सिंबॉलिक नोटेशन होता है यूज टू डिस्क्राइब माइक्रो ऑपरेशन ट्रांसफर अमंग द रजिस्टर इज कॉल्ड रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। तो ये जो है ये रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज होता क्या है, तो ये होता है एक सिंबॉलिक नोटेशन। मतलब हम किस सिंबल से क्या नोटेशन कर रहे हैं। जैसे हम लोग कभी कभी लिखते हैं ना, देखो A×B लिख सकते हैं, और कभी कभी हम A*B भी लिख देते हैं, तो वो दोनों एक है वो। तो ये भी एक सिंबॉलिक नोटेशन रहता है, जिसमें हम एक शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑपरेशन कब परफॉर्म हुआ, कैसे परफॉर्म हुआ। तो ये होती है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर्स। ये एग्जीक्यूट नहीं करती है कंप्यूटर, इसको सिर्फ रजिस्टर ट्रांसफर जो है अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर बताता है। मतलब कि ये क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है और उसका रिजल्ट क्या रहा है, सेम और अनदर रजिस्टर्स क्या। तो ये होता है हमारा RTL। अब इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी है एक। तो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज इज अ सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग, ये क्या है, सिस्टम है एक्सप्रेसिंग अ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑपरेशन सीक्वेंसेस। तो ये कौन कौन सा सीक्वेंस ने कैसे कैसे परफॉर्मेंस दी है, वो क्या होता है अमंग द रजिस्टर। ठीक है। और डिजिटल मॉड्यूल उसको क्या कहते हैं, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। इसका सिंपलेस्ट वे में ये है कि जैसे अगर हमने A×B + C /D, तो इसमें पहला परफॉर्म क्या हुआ, दूसरा परफॉर्मेंस क्या हुई। तो इस तरीके से जब हम इसको बताएंगे, जैसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे ना, तो ये A+B हुआ होगा पहले, इसके बाद क्या हुआ होगा, A+B का जो आंसर हुआ होगा उसको हम V मान लेंगे, तो V+C हुआ होगा /D। इस तरीके से जैसे ये नोटेशन दे रहे हैं, इस तरीके से ये नोटेशन क्या होते हैं, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऐड x किया, तो देखो x की वैल्यू जो है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जाएगी पहले, फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के उसके बाद अब कहाँ जाएगी, मेमोरी बफर रजिस्टर के बाद फिर एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी बफर रजिस्टर में क्या स्टोर हो जाएगी, ये जो प्लस की वैल्यू है वो। तो यही फॉर्मेट क्या होता है, RTL होता है। तो अब बेसिक सिंबल्स भी देख लेते हैं, ताकि हमारी जो RGPV है उसके लिए ये काफ़ी, मतलब क्योंकि हमें 32 पेजेस मिलते हैं, तो उनको एक्सप्लोर भी तो करना पड़ते हैं, उनको एलेबोरेट भी करना पड़ता है। इसी वजह से हम इनके सिंबल्स भी देख लेते हैं। तो इसके सिंबल्स क्या हैं, तो देखो कैपिटल लेटर क्या डिनोट करेगा, रजिस्टर को। पैरेंथेसिस किसको डिनोट करेंगे, तो पैरेंथेसिस करेंगे पार्ट ऑफ रजिस्टर को। एरो किसको डिनोट करेगा, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। कोलन क्या, टर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। कॉमा क्या करेगा, सेपरेट टू ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। जैसे कि ये एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम LRU की। LRU की सिर्फ थ्योरी ही है ज़्यादा मेन, और इसका एक एग्जांपल है वो बहुत इजी है। तो थ्योरी में तो बहुत इजी है लिखना, तो एक बार समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। उसको
मतलब लर्न भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखो LRU का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट रीजनली यूज। तो LRU क्या करता है, तो LRU एक जो लाइन होती है एक कैशे में, उसमें क्या होता है, क्योंकि कैशे की मेमोरी क्या होती है, कम होती है, सिर्फ उसकी स्पीड तेज होती है। तो जब कैशे की मेमोरी जो है स्पेस कम होगी तो वो क्या होगा, कैशे खाली करता जाएगा। लेकिन खाली किस एलिमेंट को करेगा, अगर फॉर एग्जांपल कैशे के अंदर 2 3 4 एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं, ठीक है, तो अब ये डिसाइड कैसे करेगा कैशे की इसको कैसे किस वाले एलिमेंट को हटाना है, तो उसके लिए यूज़ क्या होती है LRU। तो इसमें ये जो मेथड है वो क्या कहती है, द लॉन्गेस्ट विदाउट एनी रेफरेंस। तो जो बहुत पहले से जिसका यूज़ नहीं किया है, जैसे कभी कभी होता है ना कि जो हमने पेन बहुत पहले से यूज़ नहीं किया होता और उसमें रिफिल भी नहीं होती, वो ऑब्वियसली हम फेंक देते हैं। उसी तरीके से ये होता है कि ये जो लॉन्गेस्ट टाइम में जो हमने यूज़ नहीं किया, जैसे अगर हमने अभी 3 को यूज़ कर लिया, 2 को यूज़ कर लिया, लेकिन 4 को यूज़ नहीं किया, तो ये जो 4 है वो लॉन्गेस्ट टाइम विदाउट एनी रेफरेंस हो गया, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इट फॉलोज द आइडिया दैट रिसेंटली यूज ब्लॉक्स विल गेट रेफरेंस मोर लाइकली। तो जिनको हमने अभी यूज़ किया है वही सिर्फ हमारे ब्लॉक में रहेंगे, अदरवाइज जिनको हमने अभी यूज़ नहीं किया है वो हम उनको फेंक देंगे। इस टाइप से ये जो एल्गोरिथम है वो वर्क करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। LRU गिव्स लेसर पेज फॉल्ट्स। तो ये क्या गिव करती है, लेसर पेज फॉल्ट एज कम्पेयर टू अदर एल्गोरिथम। तो ये क्या करती है, लेसर पेज फॉल्ट करती है अदर एल्गोरिथम्स के मुकाबले। तो इसलिए ये क्या होती है, मोस्ट फेवरेबल होती है। LRU ऑर्गेनाइजेस आइटम बेस्ड ऑन, तो ये क्या होती है, बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ यूज़। तो ये क्या करती है, ऑर्गेनाइज आइटम को इस तरह से होती है कि ऑर्डर ऑफ यूजेस की अपनी बात किसका रिसेंटली हो चुका है। तो जो वन दैट हैवंट बीन यूज फॉर द लॉन्गेस्ट, जिसको हमने सबसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, मतलब सबसे बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया, उसको वो क्या कर देती है, वो अनएक्सेस्ड और उसको हटा ही देती है। तो ये जो होती है वो LRU की परफॉर्मेंस होती है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार जान लेते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेस पेजेस होती है वो प्रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को मतलब इसका ये मतलब होता है कि जैसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फॉर्म क्या करते हैं बेसिस ऑफ LRU एल्गोरिथम। जैसे पहले वाले इंस्ट्रक्शंस थे और फिर अब वाले इंस्ट्रक्शन है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ करा है वो क्या होगा, उसको ही प्रेफरेंस मिलेगी। जिसको देखो द फ्रीक्वेंटली यूज पेजेस, तो जिसको हमने अभी पेजेस को यूज़ किया है वो क्या होंगे, अगेन आएंगे इन नेक्स्ट फ्यू इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। व्हेन अ प्रोग्राम रिक्वेस्ट अ पेज, जब प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है कोई भी पेज को और ये वो अगर नहीं होता है, अगर वो उसमें नहीं होता है तो क्या होता है, पेज फॉल्ट होता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे 2 3 4 भर रखा है और हमें जैसे हमने यहाँ पे क्या भर रखा है 2 3 4, और अगर हमें 5 की ज़रूरत है लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर पेज फॉल्ट हो जाएगा। इफ़ पेज फ्रेम इज़ फुल, अगर पेज फ्रेम फुल होगा तो वी रिमूव द पेज नॉट यूज फॉर द लॉन्गेस्ट। तो अगर पेज देखो ये पेज फ्रेम फुल है और हमने क्या बात की थी कि 4 को हमने क्या है यूज़ नहीं किया बहुत लॉन्गेस्ट टाइम, तो ये वाला हम क्या कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे और अब क्या हो जाएगा 2 3 और 5 वाला ब्लॉक हमारा बन जाएगा। इस तरीके से क्या होती है LRU परफॉर्म होती है। इट परफॉर्म्स बेटर देन FIFO। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से ज़्यादा अच्छे से बेटर परफॉर्मेंस करती है। इसका एक एग्जांपल देख लेंगे आप। तो देखो हमने यहाँ पे एक रेफरेंस स्ट्रिंग लिखी है और फ्री फ्रेम्स कितने लिख रखे हैं हमने, ये 3 हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ फ्रेम्स है इनको हमने लिख लिया। देखो जैसे अभी पहले क्या था, एम्प्टी था, फिर यहाँ 4 3 2 1 इनको बिल्कुल नंबर से एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। तो देखो पहले ये खाली था, ठीक है, अब हमें 4 लेना था लेकिन 4 तो था ही नहीं, तो यहाँ पे 4 क्या होगा, हमने इंसर्ट कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या हो गया, पर पेज फॉल्ट हो गया, ये पेज फॉल्ट नंबर 1 हो गया। अब हमें 3 चाहिए था, फिर यहाँ इस ब्लॉक में तो 3 था ही नहीं, अब हमने इंसर्ट किया तो यहाँ पे फिर पेज फॉल्ट 2 हो गया। अब हमें 2 चाहिए था लेकिन नहीं था, तो हमने फिर इंसर्ट किया और यहाँ पे पेज फॉल्ट क्या हो गया, 3 हो गया। अब हमें 1 चाहिए था। अब सुनिएगा, अब जब हमें 1 चाहिए था तो देखो 4 3 2 ये तो फुल है, लेकिन हमने 3 को अभी देखो 2 को अभी यूज़ किया है, 3 को अभी यूज़ किया है, तो 4 को यूज़ नहीं किया। 4 को नहीं यूज़ किया, अभी बात की थी हमने 4 को यूज़ नहीं किया, तो 4 को हटाएंगे और 4 की जगह पे क्या कर देंगे 1 इंसर्ट, तो 1 3 2 हो गया, ठीक है। अब हमें किसकी ज़रूरत थी, 4 की। अब 4 नहीं है, अब क्या है, अभी हमने यूज़ कितने किए हैं, ये दोनों ही बस यूज़ किए हैं 1 और 2। तो देखो 1 और 2 यूज़ करें और ये वाला हमने यूज़ नहीं किया,
तो इसको यूज़ नहीं किया तो इसकी जगह पे क्या कर देंगे, आप 4 इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये एल्गोरिदम वर्क करती है। जैसे देखो 1 4 2 हो गया, अब यहाँ पे 3 नहीं है और 3 नहीं है तो फिर पेज फॉल्ट हुआ है हमारा, पर अब हमें 3 इंसर्ट करना है। तो देखो 4 और 1 हमने अब भी यूज़ किया, तो 4 1 को हम बचा के रखेंगे। 2 यूज़ नहीं किया, 2 यूज़ नहीं किया तो हम क्या करेंगे, इसको 3 इंसर्ट कर देंगे 2 की जगह पर। ठीक है, अब 1 4 3 हो गया, अब 1 4 3 और अब चाहिए क्या है, 5 चाहिए, लेकिन इसमें प्रेजेंट है ही नहीं। जब प्रेजेंट नहीं है तो फिर से देखेंगे, तो अब देखो 4 3 हमने रिसेंटली यूज़ है, तो इनको बचा के रखेंगे, 1 को हटा देंगे तो 5 को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमें 4 चाहिए था और 4 इसमें है, प्रेजेंट है, तो अब प्रेजेंट है तो क्या हो गया, कैशे हिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चाहिए था, ये भी हमें प्रेजेंट में मिला, तो कैशे हिट फिर से हुआ। अब 2 तो नहीं है यहाँ प्रेजेंट, 2 नहीं है प्रेजेंट, तो हम देखेंगे देखो 4 3 हम अब भी प्रेजेंट ये यूज़ कर चुके हैं। जब ये यूज़ कर चुके हैं तो 5 जाएगा बाहर, 5 जाएगा तो 2 आएगा, है ना। तो अब 2 4 3 में देखेंगे कि अब हमें 1 इंसर्ट करना है। 1 इंसर्ट तो करना है क्योंकि यहाँ है नहीं, पेज फॉल्ट हो गया। पेज फॉल्ट हो गया तो यहाँ पे देखो हमने कौन सा रिसेंटली यूज़ किया, 2 और 3, तो 4 बचा, 4 बचा तो 1 की जगह पे, मतलब 4 की जगह पे 1 आ गया। अब बात करेंगे 5, तो देखो 5 फिर नहीं प्रेजेंट है तो पेज फॉल्ट हुआ, पेज फॉल्ट हुआ तो अब देखेंगे 1 और 2 हमने फिर से यूज़ कर चुके हैं, अब 3 बचा, तो 3 की जगह पे हम क्या कर देंगे, पेज इंसर्ट कर देंगे। तो हमारी इस तरीके से क्या करती है, ये LRU परफॉर्मेंस देती है। तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हुए, तो हमने देखो पेज फॉल्ट जितने भी हुआ है हमने वहाँ नंबर लिख रखे हैं। तो पेज फॉल्ट हमारे कितने हुए, 10। फेलियर फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो देखो टोटल नंबर ऑफ पेजेस, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने थे हमारे 12 और पेज फॉल्ट कितने हुए 10 × 100। तो जब हमने ये किया तो हमारा आंसर क्या आएगा कैलकुलेटर में, 83.3%। तो इस तरीके से ये एल्गोरिदम वर्क करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस चाहिए तो पहले बात तो हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, बाकी हम नेक्स्ट 2 वीडियोज़ और अपलोड करेंगे, कल सुबह 6 तक आपको मिल जाएंगी। तो उसके लिए हमारे साथ अपडेटेड रहें और हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल के साथ हमारे बने रहें, सो दैट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के भी नोट्स रेडी मिले आपको। थैंक यू। और आप हमारे चैनल के साथ बने तो रहें ही, आप सब्सक्राइब भी करें सो दैट हम 500 को हिट कर पाएँ। बाय बाय, कीप लर्निंग।